होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशंस आपके लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर आपने ये सेशंस कंटिन्यू नहीं किए तो समझ लीजिए कि आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर देंगे और शायद सिलेक्शन वाली लाइन से बहुत दूर रह जाएंगे। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ क्लास में, एक एक चीज़ डिटेल में गहराई से उसके कॉन्सेप्ट के अर्थ को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ हम सीधे ये सीखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए। तो मेरे बच्चे आइए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आज हम पहली टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई कहता है, समृद्धि ने एक सोने की अंगूठी 26% नुकसान पर बेची। अगर सोने की अंगूठी की लागत मूल्य 38,500 रुपए, तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या होगा? कहता है जी, कोस्ट प्राइस दे रखा है 38,500 और कह रहा है 26% नुकसान पे बेची, यानी 38,500 तो है कोस्ट प्राइस। बहुत ही सिंपल सवाल है, एमटीएस का क्वेश्चन। और 26% नुकसान पे चीज बेची है तो बेची है 74% पे। कह रहा है जी वैल्यू बताओ। तो 2 जीरो से मेरे बच्चे 2 जीरो कटी। अब आप कैलकुलेशन कर लें या यहाँ डिजिटल सम लेने की कोशिश करें। भाई 5 और 3 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 7 है, 7 4 11 का 1 और 1 2, 7 दूनी 14, 4 और 1 5। तो डिजिटल सम आ रहा है मेरे बच्चे 5। देखो यार, 9 गया, 8 2 10 और 4 14, 5 आ रहा है। 9 गया, 9 गया, 5 2 7 7 आ रहा है, 3 और 5 8 आ रहा है, 8 6 14 और 3 17 8 आ रहा है। तो मेरे बच्चे डिजिटल सम के थ्रू हम समझ पाए कि ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट है। देखिए यार, इस सवाल में क्या करा है, कहते हैं मैन बाइज ए टॉय कार फॉर रुपीज देस एंड सेल्स एट 4 रुपीज देस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। कहता है 225 रुपए की चीज 210 में बेच दी, तो उसका लॉस परसेंट बताओ। देखो यार, डिटेल में करोगे तो आप कहोगे 225 की चीज 210 में बेची, यानी 15 का लॉस 225 पे, 15 का लॉस 225 पे, तो 100 पे कितना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। देखिए, पूरा कैलकुलेट करें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 15 से काटें तो 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1/15, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, यानी आंसर 6.6666, यानी 6.67%। ये मेरा राइट आंसर। दूसरा ये कि मैं 225 का अगर 10% निकालूंगा तो आएगा कितना, 22.5। और 210 का आधा परसेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, 11 समथिंग। तो मेरा आंसर 15, यानी 5 से तो ज्यादा है, 0.5, मतलब 10% और 5% के बीच में मेरा आंसर लाई कर रहा है। तो ये मेरे बच्चे 5 से नीचे थे दोनों, ये 10 से ऊपर था, इसलिए काटा मार दिया। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहते जी 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट की कीमत 9,080। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 का कमीशन काट दिया तो 4 यूनिट इतने को, तो 5 की वैल्यू कितनी, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। अब देखो यार, कैलकुलेशन दौड़ाएंगे। 4 से करेंगे 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 नहीं, यहाँ गलत बता रहा हूँ, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28। अब मेरे बच्चे 0 आएगा और 5 7 35 आएगा, इसका मतलब आखिरी 2 अंक 5 शून्य रहेंगे। वो मेरे बच्चे ऑप्शन ए में है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर हुआ। देखिए, यहाँ ये 80 कलम का कोई सेंस ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ। वो ये कह रहा है कि 40 रुपए में कोई चीज बेचता है तो 20% का प्रॉफिट ना लॉस होता है। तो 40 रुपए में बेचता है तो 20% का लॉस, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में चीज खरीदी 1 का लॉस, यानी 4 में बेची तो खरीदी होगी इतने में। तो ये है एक्चुअल में उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 1/10, यानी 11/10 में उसे चीज बेचनी होगी। देखो 10 चौक 40 से 40 कटा, 11 पंजे 55 में वो चीज बेचनी होगी। एक तरीका तो है। दूसरा ये है कि हम रेशो ले लें कि भाई 10 की चीज 20% लॉस, यानी 2 के लॉस, यानी 8 में बेची, और अब 10% प्रॉफिट यानी 1 का प्रॉफिट लेके 11 में बेचेगा। तो 8 यूनिट 40, 1 यूनिट 5, तो 11 यूनिट 55, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है 4850 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी है जी, बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारे बच्चों, हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई 6680 में बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ जी। 0 8 में 5 गया 3, 16 में 8 गया 8, यानी 1830 का लाभ हुआ इतने पे, तो 100 पे। अब हमें यहाँ कैलकुलेशन दौड़ानी होगी कि कैसे की जा सकती है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े काट पीट के फिर सोल्व करें तो कोई बुराई नहीं, कर लीजिए उसमें। 0 से हमने 0 काट दिया, ऊपर आपका आया 18,300, नीचे आया मेरे बच्चे 485। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, आपके ही बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल में एक अप्रोक्सीमेशन की वीडियो डल गई होगी या डल जाएगी 1 2 दिन में। इस अप्रोक्सीमेशन की कहानी को समझना क्या है। अप्रोक्सीमेशन की कहानी ये है कि लगभग ये देखा करो इसका ही कितना गुना है। तो सर ये लगभग 500 मान लेते हैं, तो 500 का 4 गुना 2000 है, तो यानी लगभग लगभग मतलब 20,000 है, यानी इसका ये लगभग लगभग 40 गुना के आसपास है।
मोटा मोटा अंदाजा ले लिया करो, एग्जैक्ट उठाने की जरूरत नहीं। फिर से समझाता हूँ। 400 का 4 गुना होता है 1600, तो ये 1600 से तो बड़ा है नहीं, 16,000 यानी 40 गुने से तो बड़ा है। तो यहाँ 85 भी तो था, तो मैंने लगभग 40 गुना ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से यहाँ 15 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ 15 का 40 गुना हो गया कितना, 600, 600 ऊपर जोड़ देता हूँ। इससे फायदा मुझे ये मिलेगा कि ऊपर हो जाएगा मेरा 18,900, ये अप्रोक्सीमेट निकालने का एक आसान तरीका, और नीचे जोड़ेंगे तो आएगा 500। अब इसे कैलकुलेट करना बेहद आसान हो गया। 5 से काटेंगे, 5 3 15, बचा कितना 3, 5 7 35, और बचा 4 5 5 8 40, यानी लगभग 37.8% के आसपास मेरा आंसर है। तो आपका जो उत्तर है ना वो बिल्कुल नजदीक आके टिकेगा, बहुत दूर नहीं जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर बहुत नजदीक आके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। नहीं तो फिर बच्चे दूसरा तरीका वही है जो आप करते आ रहे हैं कि भैया 1830 का प्रॉफिट हुआ है, 66 ना 4500, माफ करिएगा 4850 पे, तो 100 पे कितना। अब जब यहाँ कैलकुलेशन बैठाओगे तो आपको पता चलेगा, जीरो से जीरो गया, 5 से काटोगे, 5 नहीं 45, 3 बचा, 5 7 35, 97, 5 से काटोगे तो ये आएगा 20। अब दिक्कत क्या है कि 97 प्राइम नंबर है, 97 क्या है मेरे बच्चे, प्राइम नंबर है। और अगर प्राइम नंबर है तो ये उतना बढ़िया से सेटिंग करके देगा नहीं आपको, यानी और कटना नहीं है, तो फिर गुना करके भाग देना पड़ेगा। जीरो, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, तो यह आया 3660। यही आ रहा है ना भाई, देखो फिर से लेते हैं। जीरो, 2 तिया 6, 2 8 16, 6, 2 एकम 2 और 1 3। अब 97 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे भैया तो 3 पे ही जाएगा, 3 7 21, 3 नीम 27 और 2 29, 6 में 1 गया 5, 16 में 9 गया 7। हाँ जी, अब उतारा जीरो, अब जाएगा किस पे जी, अब जाएगा मेरे बच्चे 8 पे तो जाएगा नहीं, 7 पे जाएगा। 7 7 49, 7 नीम 63 और 4 67, 10 में 9 गया 1, 14 में 7 गया 7, तो यानी 37 पॉइंट समथिंग। तो एक्यूरेट निकालोगे तो 37.7% आएगा। तो ये तरीका भी कैलकुलेशन का है, और जो मैंने अप्रोक्सीमेशन का सिखाया वो भी मेरे बच्चे कैलकुलेशन का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है यदि कैलकुलेटर को 1080 रुपये में बेचने पे 10% का नुकसान होता है तो 1350 रुपये में बेचा जाता तो क्या कहानी होती है। देखो मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। 1080 रुपये में आपने बेचा और अब आप 1350 रुपये में बेचना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सिंपली इसका रेशियो ले लो और कुछ मत करो। अब भैया 9 से काटेंगे 12 नीम में 108, 9 से काटेंगे 15 नीम में 135, 3 चौक 12, 3 5 15। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 4 यूनिट में जब आप बेचते हो ना तो 10% का लॉस होता है। 4 यूनिट में बेचते हो, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 4 यूनिट बेसिकली 90% को रिप्रेजेंट कर रही है, सीपी के 90% को। भाई 10% लॉस मतलब 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगी, 90/4% को, तो 5 यूनिट किसे करेगी, गुना 5। अब बाबू सेटिंग बैठाएंगे तो ये आएगा 450, 450 को 4 से काटेंगे तो ये आएगा 112.5%। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू 112.5% को रिप्रेजेंट करी, तो सीपी 100% है, ये 12.5% फालतू है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस आर्टिकल पे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा था। बात वही है, आप यहां से 90% लेके फिर 100% निकालेंगे, यानी सीपी बनाएंगे। हम ऐसे करते हैं कि भाई 1080 जो है वो 10% लॉस के बाद है, यानी 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में खरीदी, 1 का लॉस तो 9 में बेची, तो 9 यूनिट इतना तो 10 कितना, तो ये आ गया मेरे बच्चे आपका सीपी। फिर हम एसपी देखेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, तो हम सीधा ही कर लेंगे इसको। देखिए मेरे भाई, कह रहा है एक व्यापारी 195 किलोग्राम गेहूं इतने रुपए में बेचता है, जैसे प्रति किलोग्राम गेहूं 4.5 रुपए। 15 किलोग्राम गेहूं का खरीद मूल्य क्या होगा ये आपको बताना। 15 किलोग्राम गेहूं का खरीद मूल्य क्या होगा, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सवाल है। तो ये बताओ भाई, 195 किलो गेहूं का सेलिंग प्राइस है 10,260 रुपए। हाँ जी, 195 किलो का, बिल्कुल ठीक है। तो 1 किलो का कितना, इतना। तो 15 किलो का कितना जी, इतना। 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 ती 45, है ना। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, और 13 अट्ठे 104, 104 लेंगे तो बचेगा कितना, 12। ये तो कटेगा नहीं एग्जैक्ट, तो भाई निकटतम पूर्णांक है, बस तो फिर निकटतम लेते हैं, फिर ज्यादा लफड़ा नहीं लेते हैं। 13 सात 91 है, 91 के बाद बचा 11, तो 13 अट्ठे, सॉरी यहाँ काटे, 13 अट्ठे 104, है ना। 104, तो बचा अभी भी कितना, 116 में से 104 घटाया तो 12 बचा, 13 नहीं में 117, यानी लगभग 789। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 किलो आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 789 रुपए, लगभग बात करें तो 790 रुपए। 15 किलो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 790 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हर किलो गेहूं पे 4.5 रुपए का प्रॉफिट है।
तो अगर 1 किलो गेहूं पे 4.5 का प्रॉफिट लोगे तो 15 किलो गेहूं पे कितना ले लोगे भाई? 15 चौकू 60 और 15 में 75, यानी 67.5 रुपए के आसपास का प्रॉफिट ले लोगे। तो समझो 68 रुपए का आपने प्रॉफिट ले लिया। तो सीपी कितना होगा? 10 में 8 गया 2, 8 में 6 गया 2, यानी लगभग 722 रुपए के आसपास आपका कॉस्ट आएगा 15 किलो आर्टिकल का। और 722 में एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा आंसर। देखिए भाई, सवाल में कह रहे एक दुकानदार ने 25,000 रुपए में एक ओवन खरीदा और इतने में बेचा। उसने 1500 रुपए इस पे और खर्चा कर दिया। तो 2500 में खरीदा, 1500 और खर्च कर दिया, यानी एक्चुअल में जो उसकी पोस्ट बनी वो 26,500 बनी। और कह रहा है कि उसने जो मतलब बेचा 29,500 में बेचा, यानी 3,000 का लगभग प्रॉफिट कमा दिया। तो कितना परसेंट है? तो देखो यार, अप्रोक्सीमेशन देखो, ऑप्शन दूर है, 3 एकम 3 3 27, यानी 27,000 होता तो 1/9 1/9 मतलब 11.11% मेरा प्रॉफिट हो रहा होता, तो थोड़ा कम लगा लो। तो अप्रोक्सीमेशन में जाना है तो पहली बात तो प्रॉफिट होगा, और 11 से 1/9% के आसपास, यानी इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमें एक्यूरेट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये दो तो लॉस है इसलिए कट गए, वो दो ऑप्शन प्रॉफिट के, लेकिन उसमें एक में 11 है और एक में 13 है, तो मुझे नजदीक चुनना था, मैंने 11 चुन लिया। ठीक है जी। देखो यार, ये ऐसा सवाल आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ा होगा। कहता है यदि किताबें 200 रुपए से लेकर 260 रुपए तक की कीमत पर खरीदी जाती, 200 से 260 के बीच में चीजें खरीदी जाती, तक खरीदी जाती, और जब बेचने की बात आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो 250 से 300 रुपए तक की कीमत पर चीजें बेची जाती है। तो कहता है सबसे बड़ा संभव लाभ ज्ञात करिए। तो भाई, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट तो तब होगा जब कम से कम में आप खरीदो और ज्यादा से ज्यादा में आप बेचो। आपने का मामला तो सेट है। तो इस हिसाब से हर किताब पे कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? 100। और 25 किताबों पे हम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? 2500। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट उठाया जा सकता है मेरे राजा यहाँ, वो 2500 रुपये उठाया जा सकता है। देखिए यार, बड़ा आसान सा सवाल है। कहता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है 341, और प्रॉफिट परसेंट है 22%, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करो। तो बड़ा आसान है यार, प्रॉफिट परसेंट है 22%, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वही तो बेसिकली प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 22% जो है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 341 को। बिल्कुल ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? अगर ऐसा पूछता तो हमारा सीपी निकल के आता, लेकिन उसने कहा कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस तो 122% होगा ना मेरे भाई। देखो यार, सीपी 100% है, प्रॉफिट हुआ 22%, तो 22% रिप्रेजेंट कर रहा है 341 को। कह रहा सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस तो 122% हो गया ना मेरे बाबू। देखो यार, 11 दूनी 22, 11 तीय 33, 11 एकम 11, 2 से काटा, 2 छीक 12, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट एक एकम एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, सवाल ने कहा कि राम ने एक सेलफोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। उसने इसे अपनी खरीदी कीमत पर 50% लाभ पर बेच दिया। राम ने मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ कमाया? ये हमारा सवाल है। पढ़िए जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ये कह रहा है कि भाई कोई ओरिजिनल प्राइस होगा, लेट से 100 रुपए। इस ओरिजिनल प्राइस से इस ओरिजिनल प्राइस से 20% कम कीमत पर चीज उसने खरीदी, 30% कम कीमत पर खरीदी, यानी 70 में खरीदी, और कहता है 50% प्रॉफिट पे ये चीज भेज दी। तो 70 का 50% क्या हुआ जी? 35। तो 35 का प्रॉफिट लिया, तो 70 में 35 का प्रॉफिट लिया, तो 105% में बेच दी, यानी 105 रुपए में बेच दी। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ, तो फिर ओरिजिनल पे क्या कहानी सेट कर दी तुमने? तो हम कहेंगे जी, ओरिजिनल से तो 5% ज्यादा बेची, 100 पे 5 रुपए ज्यादा, मतलब 5% ज्यादा कीमत पर हमने चीज बेची, और वो यही कह रहा है। यानी वो प्रॉफिट जो निकलवा रहा है वो निकलवा रहा है ओरिजिनल कीमत पर। इस कीमत पे तो ऑलरेडी उसने प्रॉफिट दे रखा है। हम चाहें तो इसमें एक सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव। कैसे? कि भाई पहले 30% की कमी की, फिर 50% की बढ़ोतरी की। देखो, पहले 30 की कमी, फिर 50 की बढ़ोतरी, फिर -30 गुना 50/100। तो मेरे राजा 50 में 30 गया तो यह आया 20, और 5 थी 1500/100, यानी -15। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5%। देखिए मेरे बच्चे, ये भी हु बहू वही सवाल है, बस लैंग्वेज में वहां जो चीज परसेंटेज में थी, यहां वो रियल में डाल दी, और रियल में पूछिए कैसे। कहता भाई माधव ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी, ठीक है जी, फिर उसने इसे 20% के नुकसान पे बेच दिया, यानी 80 में बेच दिया।
फिर उसने इस चीज को उस राशि से उसने एक दूसरा आर्टिकल खरीदा, यानी 80 रुपए में एक और आर्टिकल खरीद लिया, और फिर उसने इस पे 30% का प्रॉफिट कमाया। तो 80 का 30%, 8 या 24, 24 का लाभ कमा के 104 रुपए में बेच दिया। तो जो चीज आपने 100 में खरीदी थी वो 104 में बेची, तो कितने का लाभ कमाया? 4 का लाभ कमाया। आपने कहा ओके। तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 42,000 में। इसे दूसरे सिस्टम से भी समझाऊंगा, चिंता ना करना। 42,000, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये मेरा राइट आंसर। तो 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 1680 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। ये हुआ सीधा सिंपल सटीक सा तरीका, और कुछ है नहीं। दूसरा हम ये भी कर सकते थे कि भाई पहले किसी चीज की कीमत उसने 20% घटाई, फिर उसी चीज की कीमत 30% बढ़ाई, फिर उसने 20 गुना 30 सेटिंग करी बटा 100। तो कैलकुलेशन ऐसे बैठे कि 30 में 20 गया 10, और 30 में 3 दूनी 6, 600 बटे 100 यानी -6, तो ये आया 4%। यानी ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 4% का प्रॉफिट हुआ उसे। तो 42,000 रुपए पे 4% का प्रॉफिट हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो, 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। यानी कहानी वही है, आप कैसे प्ले करते हैं उस कहानी पे वो डिपेंड कर रहा है। कहते हैं आरव ओम से वास वर्थ ₹10,000. He sells it to Bhavan at a profit of 15%. After some days, Bhavin sells it back to Arav at 15% loss. Find the percentage profit loss faced by Arav. देखिए यार, समझिए यार, आरव ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी। आरव ने कोई चीज 100 यूनिट में खरीदी। फिर क्या हुआ जी? आरव ने इस चीज को बेच दिया भाविन को। कितने में जी? 15% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी 115। मतलब 15 रुपए का सूखा सूखा प्रॉफिट तो यहां खरीद लिया। चीज की कीमत आरव के लिए थी 100, ध्यान रखना, और 15 रुपए प्रॉफिट कमा के बेच दिया। कुछ दिन बीते, फिर क्या हुआ जी? भाविन ने भी वापसी से इस आर्टिकल को आरव को दे दिया। कितने परसेंट लॉस पे मेरे बच्चे? 15%। तो 115 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? तो देखो यार, 15 पंजे 75, 15 एकम 15 और 7, भाई 15 पंजे 75, और 15 एकम 15 और 7 22, और 15 एकम 15 और 2 17, तो 17.25 लॉस में बेच दी। 17.25 रुपए लॉस में ये चीज बेच दी। यानी इसका मतलब ये चीज आरव को दोबारा से कितने की मिल गई? तो जवाब होगा 97.75 की। फिर से समझाऊंगा। भाई आरव के घर कोई चीज 100 की थी, 15 का लाभ लेके 115 में बेच दी। फिर भवीन ने ये चीज वापसी इसको बेच दी 15% लॉस में, तो इसका 15% निकाला तो इतना बना, तो इतने लॉस में बेच दी। अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो 15 तो यहां ऑलरेडी वो कमा चुका है, और यहां कितना प्रॉफिट कमा गया साहब? तो यहां प्रॉफिट कमा गया सर कुल मिला के ₹2.25 यहां। भाई ये भी तो देखो, जो चीज 100 की थी वो 97.75 में ले ली दोबारा, मतलब 2.25 का यहां प्रॉफिट कमा लिया, और 15 का यहां, यानी 17.25 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया उसे। कितने का प्रॉफिट कमा लिया मेरे बच्चे? 17.25 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे सवालों को आप पेपर में ऐसे देखा करो, कोई भी रेट हो। भाई मान लो 100 की चीज थी आरव के पास, हाँ जी, 15% प्रॉफिट लिया, यानी 15 का लाभ यहां कमा दिया, तो 115 में चीज बेच दी बहनों को या भवानी को। अब भवानी ने फिर 15% लॉस में बेच दी, तो बेटा 15 का 15% निकालोगे तो आएगा 17.25। तो जो ये 17.25 इसको लॉस हो रहा है ना, एक्चुअल में वो इसका प्रॉफिट ही है, वो इसका क्या है? प्रॉफिट है। यानी जितने लॉस में ये चीज इसको वापसी देगा ना, उतना ही इसको प्रॉफिट होगा। मेरी बात ध्यान रखना, उतना ही इसको मेरे बच्चे प्रॉफिट होना, और कुछ है ही नहीं। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? उतना ही प्रॉफिट होना और कुछ होना ही नहीं। अगर इस बात को थोड़ा और मजेदार तरीके से समझे, तो लैंग्वेज घुमाने के लिए मैं ये कह दूं कि भाई आरव के पास कुछ पैसा था, पहले उसने इसमें 15% की बढ़ोतरी की, और फिर उसने इसमें 15% की घटोतरी की। तो आपको याद होगा, हमने वहां पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज की कीमत पहले X% बढ़ाएं और फिर X% घटाएं, तो ओवरऑल हमेशा ही लॉस होगा, और लॉस होगा मेरे बच्चे कितने का? x²/100% का। तो दिमाग दौड़ाओगे तो 15, हमारे को तो 15 का प्रॉफिट, 15 का लॉस था, तो 15 का 225/100 यानी 2.25% का लॉस होगा। लेकिन हमें लॉस तो तब होना जब हमने कीमत बढ़ाई और फिर हमने ही घटाई है। नहीं, जो नुकसान भुगता वो तो भैरव ने या भवानी ने भुगता है, तो हम तो सीधा सीधा 15% का प्रॉफिट यहां कमा चुके थे, और जब कीमत कम करके देगा तो 2.25% का प्रॉफिट जो उसके लिए लॉस हो रहा था, वो हमारे लिए 2.25% का हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमें हो जाएगा मेरे बच्चे 17.25% का यहाँ पे प्रॉफिट। मेरी बात समझ पाए? और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आरव ने कोई चीज 100 यूनिट की खरीदी और 10% प्रॉफिट पे भैरव को दे दी, तो 100 की चीज पे 10% यानी 10 का लाभ लेके 110 में बेच दी। अब भैरव ने इसे 10% लॉस में बेच दिया, तो भैरव का 10% यानी 11 का लॉस में बेच दिया, तो इसे कितने मिले? 99 के। दिमाग दौड़ाओ, 10 का तो यहां प्रॉफिट कमा गया, और 100 की चीज वापसी 99 में ले गया, तो 1 का यहां प्रॉफिट कमा लिया, तो कुल मिला के तो 11 का प्रॉफिट कमा दिया ना। है ना? मैं इस बात को सीधा सीधा कह रहा हूं कि भाई समझो कि 10 ही परसेंट बढ़ाया फिर 10% घटाया, तो ओवरऑल होगा x²/100% का लॉस, यानी 10 का वर्ग हुआ 100, 100/100 यानी 1% का लॉस। लेकिन आरव के लिए तो प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि उसे 1% कम कीमत पे चीज मिल जाएगी वापसी से,
तो 10 का प्रॉफिट तो वो यहां कमा चुका और 1 रुपए कम कीमत पे यहां, तो 1 और 10 11 रुपए प्रॉफिट पे बेच देगा, यानी 11% के लाभ पे चीज बेचेगा। हाँ जी। कहता है सौरभ ने एक वस्तु 48,000 रुपए में खरीदी और इसे 12% नुकसान पर बेचा। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे कितना लाभ या हानि हुआ? लाइट चली गई थी भाई, आओ देखिए। कुल मिला के सीधा सीधा सीन है कि पहले 12% का लॉस हुआ है, फिर 20% का प्रॉफिट हुआ है। 12 × 20/100, 20 में 12 गया 8, और यहां आएगा माइनस 12 दूनी 24, 2.4। तो घटाएंगे तो मेरे बच्चे 5.6, यानी कुल मिला के 5.6% का पहली बात तो प्रॉफिट होगा। तो 48,000 का 5.6% निकालोगे तो देखो यार, बड़ा सिंपल है। एक अंक पे डेसिमल यहां हो गया, दो दो परसेंटेज वाले हो गए तो 3 हो गए, 3 की सेटिंग बैठाओगे तो 3 जीरो ही कट गया। आपने कहा हाँ सही है सर बात तो। अब पहली बात तो ये कि भैया यहां तक की कहानी समझ में आई, लेकिन दोनों पे ही 8 है प्रॉफिट लॉस पे, क्या करें, कैलकुलेशन करते हैं। देखो यार सीधा सीधा समझो, ये भी 50 था, ये भी 50 था, तो 50 50 2500, यानी 2500 के आसपास प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन सी। यहां जो प्रॉफिट था वो 14,208, इसलिए बहुत बड़ा था। क्लियर है? देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के एक वस्तु को दो हाथों से गुजरने के बाद मूल खरीद मूल्य के 40% लाभ में बेचा गया। पहले आदमी को 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी ऐसे समझो कि 100 की चीज 130 में बेची जा रही थी, पहला 30% प्रॉफिट लेके, लेकिन ओवरऑल बेची गई 140 में। तो भाई ये बताओ कि 130 की चीज जब 140 में बेची तो 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट 130 पे, तो 100 पे कितना? अब फ्रैक्शन याद है, 1/13, 7 से ही 9/13%, यानी ऑप्शन ए। ये परसेंटेज में ही मैं सक्सेसिव में करा चुका हूं। देखिए यार, इस सवाल में कह रहा है कि भाई एक आदमी है, वो पहले निवेश पे 10% का प्रॉफिट कमाता है और दूसरे निवेश पे 10% का लॉस कमाता है। ओवरऑल बताओ क्या कहानी। और कहता है दोनों में जो इन्वेस्टमेंट किया है ना उसने, उसका रेशियो 1:3, यानी यहां 1 रुपया लगाया तो यहां 3 रुपए लगाया। देखिए भाई, ये चीज भी परसेंटेज की है, परसेंटेज में हो चुकी है, लेकिन फिर भी समझाते हैं। यहां 100 यूनिट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं या 300 यूनिट, तो 100 का 10% 10 का प्रॉफिट हुआ, या 300 का 10% 30 का लॉस हुआ। ओवरऑल क्या सेटिंग बैठी जी, 20 का लॉस हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 300 400, तो 100 पे कितना? तो हम कहेंगे जी ओवरऑल 5% का लॉस हुआ। मैं ये कह रहा हूं ये भी मत करो, सीधा सीधा करो कि 1 × 10% यानी 10% का प्रॉफिट है, 3 × 10% यानी 30% का लॉस है। तो कुल मिला के 30 और 10 20 का लॉस हो गया। एवरेज वाला फंडा इस्तेमाल करो, कितनों पे जी, 1 और 3 4 पे, एक कटेगा सब में बराबर बराबर बटेगा, यानी सब पे कुल मिला के 5% का लॉस हो गया। ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों 5% का लॉस है। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जीनत एक निवेश पर 20% लाभ कमाती है, लेकिन अन्य निवेश पर 10% का नुकसान उठाती है, और दोनों निवेशों का अनुपात 3:5 है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे बच्चे 3:5 है। कह रहा है पहले पे 20% का प्रॉफिट कमाया और दूसरे पे 10% का लॉस। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि भैया हम 300 और 500 मान लें, फिर सोल्व करें, या 20 30 60% का यहाँ प्रॉफिट हो गया, 5 × 50 का लॉस हो गया, कुल मिला के 10 का प्रॉफिट, और कितनों पे भैया, 3 और 5 8 पे। तो करोगे तो लगभग 1.125% का प्रॉफिट है। यार ये गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई? 8 से भाग, अच्छा 10 है, सॉरी सॉरी, 10 है तो भैया 8 एकम 8, 20 बचा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1.25% का प्रॉफिट। ऑप्शन ए मेरे पैसे करेक्ट आंसर। कह रहे एक आदमी 3 चश्मे 4,000 रुपए प्रति चश्मे की दर पर खरीदता है, यानी 3 चश्मे 4,000 रुपए प्रति दर पर खरीदता है। वह पहले 10 पर खरीदता है, वह पहले चश्मे को 30% लाभ पर बेचता है, दूसरे चश्मे को 10% नुकसान पर, और तीसरे चश्मे को 10% नुकसान पर। देखो यार, 3 चश्मे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले चश्मे पे 30% का प्रॉफिट कमाया, दूसरे पे 10% का नुकसान उठाया, और तीसरे चश्मे पे भी 10% का नुकसान उठाया। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि तीसरे चश्मे पे भी 10% का नुकसान उठाया। तो कह रहा पूरे लेन देन में कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब कहानी ये मेरे बच्चे कि पहली बात तो ये कि तीनों के तीनों जो चश्मे, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। उसने खुद ही कहा कि 4,000 रुपए प्रति चश्मा, यानी हर एक चश्मे का कॉस्ट सेम है। दूसरा हमसे पूछा है क्या, परसेंटेज। जब भी हमसे फ्रैक्शन पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, परसेंटेज पूछा जाए,
हमेशा ध्यान रखना आंख बंद करके, रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज, कंपैरेटिव वैल्यू हो तो रियल वैल्यू लेने की ही जरूरत नहीं। यहां हमें ऐसे ध्यान देना चाहिए क्या कि भाई पहले पे 30% के हिसाब से इतने का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% के हिसाब से इतने का लॉस, तीसरे पे इतने का लॉस, 10 10 20 30 में 20 गया, तो कुल मिला के 10 का प्रॉफिट हुआ। कितनों पे जी? 1 2 और 1 3 पे, क्योंकि सबका सीपी सेम है। 3 से काटेंगे तो आंसर आएगा 3.33333%, यानी 3.33% का प्रॉफिट हुआ है। कहता है शिवम परचेज 2 वासेस, फर्स्ट 4 रुपीज दिस एंड सेकंड 4 रुपीज दिस। कहता है 2 घड़ियां खरीदी, पहली घड़ी खरीदी मेरे बच्चे 12,000 रुपए में, और दूसरी घड़ी खरीदी मेरे बच्चे 10,000 रुपए में। कह रहा है कि पहले पे 10% का प्रॉफिट हुआ है और सेकंड पे 10% का लॉस हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताइए। देखिए, मैंने आपको पीछे 2 3 सवालों में यही बात समझाई कि अगर आखिर में रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे, परसेंटेज, तो रियल वैल्यू मत लो, सिर्फ रेशियो लो। 3 जीरो से मेरे बच्चे 3 जीरो उड़ा दीजिए। अब भी कटता है कुछ? हाँ सर कटता है। कैसे? देखा, 2 5 10, 2 6 12। तो बस सीधा सोचो, 6 दही 60 का तो प्रॉफिट हो गया और 5 दही 50 का लॉस हो गया। कुल मिला के अभी भी 10 का प्रॉफिट है, लेकिन कितनों पे जी? 6 और 5 11 पे। तो भाग देंगे तो लगभग 0.99999 का प्रॉफिट हो रहा होगा, 0.9090 का होगा। तो ये है परसेंटेज प्रॉफिट। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता है एक विक्रेता ने 3 खिलौने बेचे। पहला 1500 रुपए में, पहला खिलौना 1500 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चों। दूसरा खिलौना 2800 में, और तीसरा खिलौना 1500। देखिए यार, 1500 ही ना। तीसरा खिलौना 3500। समस्या ये है सवाल में कि ये हमें सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, जबकि इससे पीछे जितने भी हमने सवाल लिए उनमें क्या दे रखा था? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का अगर रेशियो मिल जाता है तो सवाल बहुत आसान होता है। दिक्कत तब आती है जब सेलिंग प्राइस फंसता है। हाँ जी, अब लड़ाई को आगे लड़ाते हैं। तो मेरे बच्चे 1500 रुपए में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में चीज खरीदी, 1 का लाभ, तो 5 में बेची, तो 5 यूनिट 1500, तो 1 यूनिट 300, तो 4 यूनिट 1200। यानी ये वाली चीज 1200 में खरीदी थी हमने और 300 का हुआ मेरे बच्चे प्रॉफिट। अगली चीज जो हमने 2800 में बेची है, उस पर कह रहा है कि 50% का नुकसान भी बेची है। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 में खरीदी, 1 का लॉस, तो 1 में बेची, तो 1 यूनिट 2800, तो 2 यूनिट कितना? तो 5600। यानी दूसरी चीज हमने 5600 में खरीदी और लॉस हुआ 2800 का। आपने कहा जी मामला तो सेट है। तीसरी चीज कहता है 25% प्रॉफिट में बेची। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदी मेरे बच्चे, तो 1 का प्रॉफिट बेची कितने में? 5 है। 5 यूनिट 3500, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? भाई 5 7 35, 700 को 2800 में खरीदी और भैया 700 का कमा रखा है प्रॉफिट। सवाल में ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के ये बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो हमें ओवरऑल सीपी लेना पड़ेगा। तो देखो यार, 2800 और 5600 कितना हो गया? 28 3 84, 84 और 12 कितना हो गया? 9600। और भैया 700 और 300, 1000 का प्रॉफिट, 2800 का लॉस, तो अभी भी 1800 का लॉस हो रहा है। तो पहली बात तो लॉस आएगा, प्रॉफिट तो आने का नहीं। अब देखो यार, 18 एकम 18, 18 5 90, 1/5, यानी 20% से तो कम आंसर होगा। 20% के आसपास होगा, लेकिन उससे कम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई? 18 जैसे इसे काट भी दो तो दोनों में 18 और 2 48 96। अगर मेरे बच्चे यहाँ 50 होता, तो आप जानते हैं 50 होता तो 1/50 2%, तो 9/50 हो जाता 18%। लेकिन ये 50 से छोटा है, तो उत्तर मेरा 18 से बड़ा आएगा। तो 18 से बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे बच्चे 18 से बड़ा ये है और यही मेरा प्रॉफिट है, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। और अगर आप इसे ना भी काटते, जो मैंने पीछे बताया, तो भी आप समझ लेते हैं कि भाई मान लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, तो 18/96। मान लो यार 96 की जगह 100 लिखा होता, तो 100 पे 18% आंसर आता। अब ये 100 से तो नीचे, तो इसका मतलब मेरा आंसर हर हाल में 18% से तो बड़ा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन था, प्रॉफिट था। आप इस सवाल में ये कह सकते हैं कि हमने रेशियो क्यों नहीं लिया। देखिए यार, एक तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, दूसरा ये था कि सेलिंग प्राइस का रेशियो भी मतलब बड़ा प्यारा नहीं था। जैसे यहाँ रेशियो निकालते थे, 15 आता, ये 28 आता और ये 35 आता। फ्रैक्शन बड़ी बड़ी बन जाती और इनका एलसीएम भी कोई बहुत आसान नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा इसमें नहीं किया। देखो जी, सवाल में कह रहा है एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 10% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 5 में से 2 भाग 3 भाग। कहता है 10% प्रॉफिट पे बेचता है और शेष भाग को 5% लॉस पे बेचना है। यदि कुल लाभ इतना है तो फलों का कुल लागत इतना है। देखिए 2 दही 20% आया, 3 5 15,
यहाँ मेरे बच्चे 20% का प्रॉफिट है, 15% का लॉस है, तो अभी भी ओवरऑल 5% का प्रॉफिट है। 5% का प्रॉफिट किस पे? 2 और 3 5 पे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सर ओवरऑल 1% का प्रॉफिट है, और 1% का जो प्रॉफिट है वही 1850 है। तो 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 1850 को मेरे भाई, तो 100% की वैल्यू, तो 1850 के बाद 2 जीरो और, यानी ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है किराने वाले ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदे। वे परिवहन पर कुछ खर्च करता है और फिर इसे 1400 रुपए में बेचता है। यदि किराने वाले द्वारा किए गए लाभ का प्रतिशत 30% है तो परिवहन पर कितनी राशि खर्च की गई है? देखिए यार, ऑप्शन नजदीक है, थोड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी। वो ये कह रहा है किराने वाले ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदे, परिवहन पर कुछ खर्च करता है और फिर 1400 रुपए में बेच देता है। यदि किराने वाला द्वारा किए गए लाभ का प्रतिशत 30% है, यानी टोटल उसे 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो परिवहन पे कितना खर्च हुआ? देखो मेरे भाई, 1400 रुपए में हमने बेचा है, तो 30% का प्रॉफिट है। 30% 3/10, 10 में चीज खरीदी, 3 का लाभ 13 में बेचा, तो 13 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 की वैल्यू कितनी? देखो यार, 13 एकम 13, एक बचा, ना जाने की जीरो, 13 7 91, 13 8 104, लगभग 108 ले लेता हूँ, यानी 1080 ले लेता हूँ। नहीं, पॉइंटों में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नजदीक नजदीक भी है। करना पड़ेगा भाई, 13 एकम 13, ना जाने की जीरो, 13 7 91, फिर 9 बचा, 13 7 91, लगभग 107.77, 10 से गुना करेंगे तो 1077 आएगा। अब 1077 रुपए में उसकी कॉस्ट थी, 1077 में से 700 रुपए की कॉस्टिंग हटा दो, क्योंकि ये तो खरीद थी, बाकी ट्रांसपोर्टेशन था, तो लगभग बैठेगा 377 रुपए, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए यार, ये 377 और 380 इतना नजदीक था कि मुझे पॉइंटों में भी एग्जैक्ट जाना पड़ा, नहीं तो हम इसे तुक्का मार लेते, तुक्का मतलब अप्रोक्सीमेशन वाली विधि इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि दुकान एक वस्तु को 500 रुपए में बेचती है जिसमें 25% का लाभ होता है, बाद में दुकान पुराने स्टॉक को निकालने के लिए उस वस्तु की कीमत को 20% कम कर देते, तो कहता है बताओ लाभ या हानि क्या होगा? ये हमारा सवाल। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को जब आप कर रहे हैं तो दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। भाई वो ये कह रहा है कि ये मान लीजिए किसी आर्टिकल का सीपी है। हाँ जी, बड़े ध्यान से समझना। कहता है इस आर्टिकल पे हम 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम उस चीज को बेच रहे हैं 500 में। बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहा है हम इसी चीज को 20% कम कीमत में बेच रहे हैं, तो बताओ क्या होगा? भाई सीधी सी चीज है, पहले हमने 25% कीमत बढ़ाई, फिर हमने 20% घटाई, ओवरऑल देखना क्या होगा। हमें 500 की जरूरत ही नहीं है लेने की, हमें सक्सेसिव लगाना चाहिए कि भाई पहले 25% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो 25 × 20 बटा 100, 25 में 20 गया मेरे भाई 5, और 25 दूनी 50, 50 का 500/100 यानी -1, तो 5 में 5 गया 0। मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इस आर्टिकल पे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ। अब बहुत सारे भाई इसको क्या करेंगे कि इस 500 के साथ रिलेट करेंगे, कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन टाइम क्यों ही खराब करना आपने? भाई 25% प्रॉफिट कमाया तो 4 में चीज खरीदी, एक का लाभ लेके 5 में बेची, तो 5 यूनिट 500, तो 1 यूनिट 100, तो 4 यूनिट 400, यानी चीज खरीदी 400 में। अब कह रहा है जी हमने क्या किया, इस 500 की कीमत 20% घटा दी, 20% यानी 1/5, यानी 100 घटा दी, तो 100 घटा दी तो आप कितने की बेच रहे हैं? 400 की, तो 400 की चीज 400 में बेच रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको लैंग्वेज में उलझना नहीं है, बल्कि उसको सुलझाना है सही तरीके से, तमीज से, ताकि आप उन सवालों को ठीक से कर पाए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लैंग्वेज को जब भी कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो खुद से तोड़ने की कोशिश करें पहले। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है दूध का लागत मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए हो, यानी दूध की कॉस्ट पहले अगर 60 रुपए होती थी, तो अब हो गई है मेरे बच्चे दूध की नई कॉस्ट, न्यू सीपी 62। पहले 60 थी तो अब 62, और हमें आखिरी में परसेंटेज है तो रेशियो लेते हैं, 30 और 31, यानी पहले अगर सीपी 30 था तो अब सीपी होगा 31। आपने कहा मामला सेट है सर। अब वो ये कह रहा है कि पहले तो प्रॉफिट होता था 10%, तो 30 की चीज बेच रही थी 33 में, और कह रहा है अगर आज भी यदि वह दूध को उसी दर पर बेचे, यानी जिस रेट पे पहले बेचता था, यानी 33 में ही बेचे, तो अब कितना प्रॉफिट होगा? तो 2 का प्रॉफिट होगा। तो भैया 2 का प्रॉफिट होगा 31 पे, तो 100 पे कितना? अब कहानी कहां फंसेगी देखना। अगर मेरे बच्चे यहाँ 30 होता, ध्यान देना, अगर यहाँ 30 लिखा होता, तो मैं कह देता 1/15, यानी 6 सही 2/3%, यानी 6.6666%। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है।
लेकिन ये है 31, तो यानी बड़ा है तो उत्तर तो इससे छोटा आएगा। मैं कह रहा हूं अगर यहां 32 होता तो 1/16 तो यह आ जाता 6 से 1/4%, यानी 6.25%। समस्या ये है कि मेरा आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जब मैं जा रहा हूं तो 6.45 और 6.54 इतना नजदीक है कि अप्रोक्सीमेशन ढूंढना थोड़ा खतरनाक हो जाता है यहाँ पे। इसलिए मेरे बच्चे मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा। पहला तो ये कि इसे सीधा सोल्व करिए, 200/31 रखते हैं, 200 के 31 से भाग देंगे तो 6 से करेंगे तो 6 कम 6 6 × 18 186 बचा 14, फिर जाएगा मेरे बच्चे 5 × 3 = 15, 5 पे जाएगा नहीं 4 पे, तो समझ में आ गया कि आंसर 6.4 पे जाएगा। तो 6.4 पे जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। दूसरा, ये जो 200/31 है इसको भी सेट करना सिखाता हूँ। 200/31 है, आप एक बात तो समझ गए होंगे मोटी मोटी, क्या कि ये जो वैल्यू है ये इसकी लगभग 7 गुनी है, 6 और 7 गुना के बीच में। भाई 7 × 3 = 21 है ना, और 6 × 3 = 18, यानी 6 और 7 गुना है। तो अगर मेरे बच्चे यहाँ मैं एक कम करूंगा ना तो यहाँ एक का 6 गुना या 7 गुना कम करना पड़ेगा, तो एक का 7 गुना हुआ 7, तो 7 कम करना पड़ेगा, यानी यहाँ वैल्यू आएगी 193, तो यहाँ वैल्यू आएगी 30। 30 से जब भाग देंगे 3 × 18 है ना, और भैया 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, यानी लगभग 643/10 है, तो 6.43। भाई 64 गया था फिर 10 लेता तो 1 0, यानी मेरा आंसर जो आएगा वो 6.43 आएगा। तो 6.43 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है? तो 6.43 के नजदीक ऑप्शन सी है। लेकिन ध्यान इस बात का ये रहे जरूर कि यहाँ अप्रोक्सीमेशन जब आप ले रहे हैं ना, तो यहाँ जितनी कैलकुलेशन में छोटी वैल्यू बैठेगी ना, ये वाला जो रेशियो वाला रहेगा, जितना ये छोटा होगा उतना दिक्कत भी आ सकती है। जितना ये नंबर बड़े होते रहेंगे ना, कैलकुलेशन उतनी नजदीक बैठाते रहोगे आप। कोई नहीं, समझना। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे थे कि निश्चित उत्पाद को बेचने पर लाभ लागत का 320% है। मतलब अगर सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस जो है ना मेरे बच्चे वो 420 होगा, क्योंकि 320% तो प्रॉफिट है। अब कह रहा है कि अगर नया सीपी 110 हो जाए, लागत में 10% की वृद्धि हो जाए, लेकिन बिक्री मूल्य अभी वही रहे, बिक्री मूल्य मेरे भाई अभी भी वही रहे, तो प्रॉफिट आ गया 310 का। तो सवाल में कह रहा है लाभ कितना परसेंट हुआ, तो 310, यानी समझो 31 का प्रॉफिट 11 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना, ये मेरे बच्चे मेरा सवाल। इसमें भी रेशियो वाला मेथड, अच्छा ये तो सीधा ही भाग हो जाएगा। तो देखो यार, ये हो जाएगा 3100/11, रेशियो की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लगाऊंगा, 11 दूनी 22, बिल्कुल ठीक है ना, 11 दूनी 22। अब देखना यार, यहाँ गलती कर रहे हैं, सवाल में पूछ रहा है बिक्री मूल्य से, तो बिक्री मूल्य का, यानी नीचे जो लिखना है ना वो बिक्री मूल्य लिखना है मेरे भाई। मतलब 310 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे, 420 पे, माफी चाहता हूँ, यानी वो सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट बना। अब गड़बड़ यहाँ है। अब देखिए मेरे बच्चे, कैलकुलेशन कैसे की जाए, दो तरीके हैं। पहला तो पूरा सोल्व किया जाए इस कहानी को। पूरा करने का मतलब क्या है कि 2 से काटोगे 21 आएगा, ठीक है जी, 2 से काटोगे 50 आएगा, गुना करोगे तो 0, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 1550 डिवाइड बाई 21, 21 को 7 से भाग देंगे आएगा 147, बचा कितना, 147 के बाद 80 बचा मेरे भाई, 21 × 3 = 63, 21 × 4 = 84, यानी लगभग 73 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 73% के आसपास मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन है। दूसरा तरीका मेरे बच्चे कैलकुलेशन सेट करने का ये है कि अगर मैं ये 42 ले लूँ तो 6 7 42, और यहाँ 30 मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूँ 30 है, तो 6 5 30, तो यह है मेरे बच्चे 5/7, तो 1/7 होता है 14 सी 2/7, तो 5/7 होगा 71 सही, यानी 71% से बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन तब जब यहाँ 30 होता है, यहाँ है 31, यानी इससे भी बड़ा उत्तर आएगा, यानी 71% से बड़ा आंसर आएगा। अब थोड़ा ही बड़ा होगा, बहुत बड़ा ही नहीं होगा, ये तो छोटे थे। अब या तो ये आंसर होगा, ये मेरे बच्चे बहुत बड़ा है। 75 होने के लिए 3/4 करना पड़ेगा, 3/4 करने का मतलब हुआ कि वैल्यू बड़ी हो जाएगी वहां पे, है ना। तो मेरा आंसर यहाँ 73.8 टेकन है। देखो यार भाई, सवाल में कह रहा है एक घड़ी 1200 रुपए में बेची गई जिसका लाभ उसकी कोस्ट प्राइस के बराबर है। बहुत सीधा है, ऑप्शन उठाते हैं। अगर 400 रुपए उसका कोस्ट है तो 400 का 400% तो 1600 हो गया प्रॉफिट, ये तो 2000 में बेची जाएगी, हटा दो। 300 लेते हैं, 300 का 300% हुआ 900, और 900 में 300 जोड़ा 1200 आ गया, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। उसने यही तो कहा, जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंट, अगर सीपी 300 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 300% होगा। हाँ है ना। आप कहें आपने ये क्यों नहीं लिए, भाई इसलिए नहीं लिए क्योंकि 250 का 250% निकालूंगा ना तो आखिरी में 5 टेकूंगा ही टेकूंगा लाके में, क्योंकि 250 का 250% निकालूंगा 25 25 625 आ जाएगा, तो जोड़ूंगा तो आखिरी में यूनिट डिजिट 5 आएगा, जबकि यूनिट डिजिट चाहिए मुझे 0।
इसलिए मैंने बी और सी पे काम नहीं किया, ए और डी पे काम किया। देखिए मेरे बच्चे, कहता है दो वस्तुओं को क्रय मूल्य समान है। एसएससी सीपीओ का सवाल है। कहता है दो आर्टिकल है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे बच्चों सेम है। ठीक है जी। एक को प्रॉफिट में बेचा गया 12% में, दूसरे को पहली के मुकाबले 36 रुपए ज्यादा में बेचा गया, और कुल लाभ 15 सही 27/51 है। पहली बात तो ये कि 27/51 कट रहा है 3 से, 3 × 27, 3 × 17 = 51। अब भाई गुना करेंगे, 15 × 7 = 105, 105 और 15 × 15 = 10, 25, 255 और 9 264। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनी वो 264/17 बनी, और परसेंटेज का मतलब बटे 100, यानी जो एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट कह रहा है ना वो 264/1700 बना। 15 सही 27/51% की जो मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन बनी वो इतनी बनी। सॉरी 27/51 की जो फ्रैक्शन बनी मेरे बच्चे वो इतनी बनी। इसका अर्थ हमारे पास ये निकल के आया कि भाई कुल मिला के दोनों आर्टिकल का सीपी, दोनों आर्टिकल का सीपी, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल, दोनों आर्टिकल का कुल मिला के सीपी अगर 1700 होगा तो दोनों पे जो प्रॉफिट होगा वो 264 होगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन पहली लाइन में कहा द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल, कि भाई दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे बच्चे इक्वल है। अगर सीपी इक्वल है तो 1700 को दो बराबर भागों में बांटेंगे, 850 850। आपने कहा जी मामला तो ये भी ठीक है। कह रहा जी पहले पे 12% का प्रॉफिट हुआ है। अब मेरे बच्चे यहां 12% का प्रॉफिट है, तो देखो इसका 12% निकालेंगे, 12×5 = 60, 12×8 = 96 और 6 102, यानी यहां 102 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कमाना है 264 का प्रॉफिट, कमा चुके हैं 102 का प्रॉफिट, तो कितना और 264 में 102 घटाएंगे तो आएगा 162, यानी 162 यूनिट का प्रॉफिट हमें और कमाना होगा यहां पे। तो यहां हम कमा रहे हैं 102 का प्रॉफिट, यहां कमा रहे हैं 162 का प्रॉफिट, तो इस जगह पे इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, 60 यूनिट। और सवाल में वो यही कह रहा था कि एक जने को दूसरे के मुकाबले 3600 रुपए ज्यादा लाभ हो रहा है, तो 60 यूनिट 3600, एक यूनिट की वैल्यू बटे 60 काटेंगे तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू आएगी 60 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, तो कह रहा प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो भाई हर एक का कॉस्ट हो गया इतना गुना 60, तो डबल जीरो तो पहले आएगा, 6×5 = 30 आया, 6×8 = 48 और 3 = 51, यानी हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे बच्चे वो आया 51,000। हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो मेरे बच्चे आएगा 51,000। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।